हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हर बार की तरह कोई हम बेटर टॉपिक पढ़ते हैं और आज का भी टॉपिक हमारा बेहतर है। जैसे कुछ समय पहले लड़के कह रहे थे कि सर क्लास 10th का जो सिलेबस है चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा है, लेकिन क्लास 9th का भी चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए। तो हमने सोचा कि क्लास 9th का चैप्टर स्टार्ट कर उसको प्ले लिस्ट में डालकर एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा। ठीक, अब पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। इसी तरफ में आपको क्या होगा, पोलिनोमियल जैसे बहुपद होगा, द्विघात समीकरण या त्रिभुज, चतुर्भुज, इसके बारे में एक चीज हम विस्तार पूर्वक बताएंगे आपको। जो आपको कंटेंट चाहिए, सर हमको ये सब चैप्टर में दिक्कत है, आप मैसेज कर दे सर ये चैप्टर में दिक्कत है, हमको ये चैप्टर समझाइए। आई होप कि वो आपकी मैसेज को पढ़ा जाएगा और आपके जो कहे अनुसार वही चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? आइए समझते हैं पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। ठीक, इसमें बेसिक से बेसिक चीज है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप लिखा कर ला दे रहे। देखिए भाई, हमारे पास ये है कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, हमारे पास क्या है? व्हाइट बोर्ड है। जो मैटर अगर लिखना हो तो उस समय ना नुकसान हो, उसीलिए हम एक एक चीज को लिखवा कर आते हैं। और जो यहाँ पर समझाना होगा, यहाँ पर जो ब्लाइंड दिया इसको समझा देंगे। यहाँ पर देखिए, समझाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्राकृतिक संख्या है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। दोनों में जानना जरूरी है। वे संख्या जिसे गिनती के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। वे संख्या है, देखिए इसका कहता है प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, वे संख्या है जिन्हें गिनती के रूप में लिखा जा सके, जिसे गिनती 1 2 3 4 कहां तक जाता है? इन्फिनाइट तक। 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जाता है। गिनती इसी तरह होता है ना कि अगर कोई हम गिनती करना होता है तो हम क्या करते हैं? 1 2 3 4, कोई भी गिनती हम किससे स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 से। तो 1 2 3 4 से लेकर कहां तक जाएगा? इन्फिनाइट तक। उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। फिर एक और चीज जानिए इसके बारे में। नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, इसको किस नंबर से या किस सिंबल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसे n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, अगर पूछ दे कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सा होता है? तो आप कहेंगे 1। कौन होगा? 1 होगा। यदि आपको पूछ दे कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या, तो हमें सबसे बड़ा, देखो स्टार्टिंग यहां से हो रहा है, तो हमारा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 है। अगर हमारा बोला सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या, तो हम क्या बोलेंगे? इन्फिनाइट। ठीक, तो बोलेंगे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तो बताइए। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिन्हें प्राकृतिक संख्या वे संख्या कहते हैं जिन्हें गिनती के रूप में लिखा जा सके। 1 से 2 1 2 3 4 5 से लेकर कहां तक? इन्फिनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। उसे क्या कहते हैं? जो अनंत तक जाएगा उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। फिर पूछेगा सब प्राकृतिक संख्या को किस चीज से दर्शाया जाता है, तो आप कहेंगे m से दर्शाया जाता है, n द्वारा उसे प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। वो पूछे कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन है, तो आप कहेंगे सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 है। फिर अगर पूछे सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या कौन सा होता है, तो आप कहेंगे इन्फिनाइट होगा। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी हुई तो बताइए प्राकृतिक संख्या को समझने में। अब दूसरा है क्या? पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अब इसको समझते हैं। देखिए, वे संख्या, वे प्राकृतिक संख्या जो शून्य सहित वे संख्या जो शून्य सहित हो उसे हम क्या कहेंगे? वे प्राकृतिक संख्या जो शून्य सहित हो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या या होल नंबर। अब देखिए, जैसे कि जी शून्य सहित 0 1 2 3 4 5 6 से जाते जाते कहां तक जाएगा? इन्फिनाइट तक, या इसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। ठीक, जो इन्फिनाइट है इसे क्या कहेंगे? अनंत भी कह सकते हैं। तो वे संख्या जो 0 से लेकर इन्फिनाइट तक जाए या अनंत तक जाए उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या या होल नंबर। यहां तक क्लियर? अगर पूछे कि जो आपका होल नंबर है या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को किस सिंबल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो आप कहेंगे इसको W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी?
अगर पूछ दे कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सा होता है, तब क्या कहेंगे? स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा क्या होगा? पूर्ण संख्या कौन सा होगा? तो आप कहेंगे जीरो होगा, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ है ना। वे संख्या, वे प्राकृतिक संख्या जो जीरो सहित हो, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। सबसे छोटा होल नंबर, सबसे छोटा पूर्ण संख्या जीरो होता है, और सबसे बड़ा अगर पूछ दे लार्जेस्ट होल नंबर, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या या होल नंबर किसे कहते हैं? तो आप यहां देखेंगे, यहां पर क्या है? आप कहेंगे इन्फिनाइट होगा। क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। प्राकृतिक संख्या क्लियर हो गया, पूर्ण संख्या क्लियर हो गया। प्राकृतिक संख्या वे संख्या जो एक से लेकर इन्फिनाइट तक जाए उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? जो जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक जाए उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक, अब देखते हैं। प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब देखिए क्या होता है? पूर्णांक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर्स। पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर वे संख्याएं जो देखिए, वे संख्याएं जिसमें ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याओं का संग्रह हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिसमें ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक का संग्रह हो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं, या इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं। अब देखिए माइनस इन्फिनाइट से लेकर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर कहां तक जा रहा है? इन्फिनाइट तक जा रहा है। ये हमारा हो जाएगा प्लस इन्फिनाइट। ये किसका है डेफिनेशन? पूर्णांक का, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर नंबर कहते हैं। देखिए माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक, मतलब माइनस इसको इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? अनंत से लेकर प्लस अनंत तक के बीच में जितनी संख्या आएंगी उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो अब देखिए यहां से लेकर यहां तक तो हमारा हो गया ऋणात्मक, और ये हुआ क्या? जीरो क्या कहेंगे? शून्य। फिर यहां से लेकर इन्फिनाइट तक इसे क्या कहेंगे? धनात्मक। ठीक, तो देखिए ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो अगर पूछ दे कि -27 ये कौन सा नंबर है, क्या ये प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है, तो आप कहेंगे कि ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक का जो संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, देखिए अगर माइनस में कोई भी संख्या आ जाए उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। लेकिन कंफ्यूजन देखिए, अगर जीरो के बारे में पूछ दे, ये बताइए जो जीरो है क्या ये प्राकृतिक संख्या है या पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है? अब बताइए, क्योंकि आप तो -27 को आपने ये कह दिया कि ये पूर्णांक है। कारण ये था कि इसमें ऋणात्मक जुड़ा हुआ है। यदि जीरो आ जाए, ये जीरो, तो आप बताइए जीरो आपका क्या होगा? ऋणात्मक होगा, प्राकृतिक संख्या होगा कि पूर्ण संख्या होगा कि पूर्णांक संख्या होगा? तो आप कहेंगे ये प्राकृतिक संख्या जिसे n से प्रदर्शित किया जाता है ये नहीं होगा, और ये आता है पूर्ण संख्या, इसे w से प्रदर्शित किया जाता है। और आगे यहाँ पर आपका यहाँ पर आ गया पूर्णांक, इसे z से प्रदर्शित किया जाता है। तो आप बताइए कि क्या जीरो आपका प्राकृतिक संख्या होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जीरो एक से लेकर इन्फिनाइट तक जो जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ये तो होगा नहीं। पूर्ण संख्या जो जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। तो उसमें जीरो आया तो यहाँ पर जो जीरो है वो भी पूर्ण संख्या होगा। अब देखिए पूर्णांक
पूर्णांक माइनस इन्फिनाइट से लेकर 0 प्लस प्लस इन्फिनाइट तक जा रहा है और उसके बीच का जो संग्रह है उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो इनके बीच में 0 आ रहा है, यदि आ रहा है तो वो भी हमारा क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो मतलब 0 हमारा पूर्णांक भी होगा, पूर्णांक संख्या भी होगा, पूर्ण संख्या भी होगा, लेकिन वह प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। कारण के रूप में आप जान जाइएगा कि जो प्राकृतिक संख्या होता है 1 से लेकर इन्फिनाइट होता है, ना कि उस 0 से लेकर इन्फिनाइट तक होता है। यहां तक किसी को जानने में दिक्कत परेशानी हुई तो बताइए। देखिए और याद कर लीजिए, पूर्णांक संख्या जो होता है किसको दर्शाया जाता है, कैपिटल जेड से दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। इसके आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड बराबर माइनस इन्फिनाइट 0 प्लस प्लस इन्फिनाइट। अगर प्राकृतिक संख्या दिया होता तो हम वहां पर लिखते n बराबर 1 2 3 से लेकर कहां तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। अगर पूर्ण संख्या के बारे में देता तो हम क्या करते, w बराबर 0 1 2 से कहां तक जाता, इन्फिनाइट तक। समझ में आ गया? इसको इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत परेशानी हुई हो तो बताइए, अन्यथा नहीं हुई। प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। अब आगे आपका ये भी क्लियर हो गया। अब चौथा था परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं? अब मेनली जो नंबर सिस्टम का था, जो संख्या पद्धति का, तो ये तो बेसिक था, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये बेसिक था जिसको हमें जानना जरूरी था। अब मेनली आ गया क्या है, परमेय संख्या। अब परमेय संख्या के बारे में एक और चीज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परमेय संख्या का डिफिनेशन होता है वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सके। देखिएगा, वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या। और एक और उसमें आता है कि Q इक्वल टू नॉट 0। वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जाता है, और दूसरा कंडीशन बोलता है Q इक्वल टू नॉट 0। अब देखिए इसका कंडीशन क्या, 3/7 ये हमारा परमेय संख्या है कि नहीं है? है। कारण क्योंकि इसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे P अपान Q के रूप में लिख रहे हैं ना, जैसे P अपान Q है वैसे लिख सकते हैं। ठीक, क्या -11/17 हमारा परमेय संख्या है कि नहीं है? तो आप भी कहेंगे है, क्योंकि इसे भी P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तो बताइए। जिन संख्याओं को P अपान Q के रूप में हम लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या। तो एक और सवाल आता है, क्या 0/9 ये हमारा परमेय संख्या है कि नहीं है? 0/9 परमेय संख्या है कि नहीं है? तो आप कहेंगे 0/9 परमेय संख्या होगा, क्योंकि 0 हमारा क्या है, पूर्णांक है। 0 हमारा पूर्णांक है, और ये भी हमारा जो 0 हमारा क्या है, पूर्णांक है। यदि हमारा 0 पूर्णांक है और नीचे जो दिया है हर मतलब जो Q दिया है ये 0 है, अगर नीचे वाला 0 नहीं है, कहने का तात्पर्य ये है कि यदि बट्टे के नीचे अगर 0 आ जाए, जैसे कि आपका 17/0 आ जाए, एक ये कंडीशन दे दें, एक ये कंडीशन दे दें, आप बताइए कि क्या ये परमेय संख्या होगा कि ये परमेय संख्या होगा, कि ये होगा कि ये होगा? तो आप क्या कहेंगे, जो रूल्स है, पहला रूल्स और दूसरा रूल्स। ठीक, आप कहेंगे कि वे संख्याएं परमेय संख्या होती है जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सके। ऊपर क्या है और नीचे क्या, उसे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, क्या इसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं? जी, इसे भी P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या इसे P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे भी P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। अब कंडीशन देखिए, फिर लेकर दूसरा कंडीशन, Q इक्वल टू नॉट 0। Q इक्वल टू नॉट 0, आपका जो हर में जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर जो हमारा हर है, हर नीचे वाला जो Q है ये 0 है? तो 0 नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, परमेय संख्या। क्या यहाँ हमारा Q 0 है? जी हाँ, तो ये हमारा परमेय संख्या नहीं होगा। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। परमेय संख्या किसे कहते हैं? एक भी इंसान को दिक्कत हो तो आप बताइए। वे संख्या जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या। तो यहां तक तो कंडीशन फॉलो कर रहा था, लेकिन और लास्ट दूसरा कंडीशन दिया है Q इक्वल टू नॉट 0, जो हमारा हर में जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 नहीं हो रहा है तो हमारा क्या है, परमेय संख्या है। अगर हर 0 हो जा रहा है तो हमारा क्या, परमेय संख्या नहीं होगा।
यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तो बताइए। अब देखते हैं पांचवा, अपरमेय संख्या जिसे कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक, अपरमेय संख्या जिसे कहते हैं इरेशनल नंबर, इसका डेफिनेशन होता है वे संख्या जिसे P अपान Q के रूप में लिखा ना जा सके। यहां पर क्या था, वे संख्या जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, यहां पर था लिखा ना जा सके, उसे हम क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या। लिखा जा सके उसे परमेय संख्या, यदि P अपान Q के रूप में लिखा ना जा सके उसे अपरमेय संख्या। अब देखिए परमेय अपरमेय, यदि 2 है, क्या यह हमारा परमेय संख्या होगा कि अपरमेय संख्या होगा? क्या 2 हमारा परमेय संख्या होगा कि अपरमेय संख्या होगा? तो हम बोलेंगे यहां पर 2 है, 2 बटा नीचे 1 डाल दिया हर में, तो P अपान Q के रूल को फॉलो कर रहा है हमारा, P अपान Q के रूल को फॉलो कर रहा है। यदि P अपान Q के रूल को फॉलो कर रहा है तो हमारा परमेय संख्या होगा। और दूसरा कंडीशन क्या रहा है कि यदि Q इजकल टू नॉट 0, क्या यह हमारा पास जो हर है क्या 0 है? नहीं है, तो यह हम बेझिझक कह सकते हैं कि हमारा परमेय संख्या होगा। क्या अगर ये पूछिए 0 है, क्या ये हमारा परमेय संख्या है कि नहीं है? परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है? तो आप इसे क्या कहेंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे। यदि इसके नीचे 1 लगा दे तो 0, अब P अपान Q के रूल को फॉलो कर रहा है। और दूसरा कंडीशन Q इजकल टू नॉट 0, क्या इसका Q 0 है? नहीं है, तो क्या होगा, हमारा परमेय संख्या होगा। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी? अब देखिए, अब एक कंडीशन जान जाइए अब परमेय संख्या को पहचानने का। ठीक, वे संख्याएं जो रूट में है, वे संख्याएं रूट में अगर हमें दिख जाए, और कोई भी संख्या में रूट में दिख जाए और रूट से बाहर ना निकल सके, जैसे रूट 6 है, इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या ये रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। यदि रूट से बाहर नहीं निकल रहा है तो ये हमारा क्या होगा, अपरमेय संख्या। ठीक, जो संख्याएं रूट में है और रूट से बाहर निकल सकती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर रूट में 25 है, इसको हम रूट से बाहर निकलेंगे तो 5 इंटू 5 होगा, हमारे बाहर निकलेगा कितना, 5। अगर 5 बस बाहर आ गया, इसके नीचे अगर हर में हम 1 लगा देंगे तो हमारा P अपान Q के रूल को फॉलो कर देगा। यदि P अपान Q के रूल को अगर फॉलो कर दे रहा है तो हमारा क्या होगा, परमेय संख्या। लेकिन ये हमारा रूट से बाहर निकलेगा, यदि हमारा रूट से बाहर ना निकले इसे हम क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। इसे क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तो बताइए। परमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, इसको समझते समय कोई दिक्कत हो तो बताइए। और एक और आता है क्वेश्चन में, जैसे कि 0.78964 इसी तरह आपका इन्फिनाइट तक जाता रहे। ये संख्या अगर इस रूप में अनियंत्रण रूप से आगे बढ़ता है, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आता है इसको हम मतलब परमेय संख्या के रूप में होता है, बट्टे के रूप में, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसी तरह रूप में नियंत्रण रूप में जा रहा है अंक, इसे हम क्या कहेंगे, परमेय। क्या परमेय, इसे आप क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या, इसे अपरमेय संख्या कहेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही दे दे 0.686868 ऐसे ही कहां तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो अगर आप बताइए कि ये अपरमेय संख्या हो गया, तो ये बताइए कि क्या यह अपरमेय होगा कि परमेय होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, परमेय संख्या कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, इसके रोकने के लिए 0.68 के ऊपर अगर हम बार लगा देते हैं, बार लगा के इसे रोक सकते हैं, और रोक कर इसे हम P अपान Q के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 0 के बाद यदि रिपीटेड नंबर है, जिस नंबर का दोहरान हो, जैसे इसका दोहरान हो रहा है, तो इसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन दशमलव के बाद जिन संख्याओं का, जिन अंकों का दोहरान ना हो, उससे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर या अपरमेय संख्या। इस चीज को तो हम बताएंगे दशमलव प्रसार में, ये चीज को समझाने के लिए आपको बताए हैं। ऐसी भी कंडीशन आ जाए तो आप क्या कहेंगे, इसे अपरमेय कहेंगे, इसे परमेय संख्या कहेंगे। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत या परेशानी हो तो बताइए। अब इसी चीज को एक क्विक रिवीजन करा देते हैं। क्विक रिवीजन, हम लोग क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम।
हिंदी में संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जो हमारा क्या है, क्लास 9 का पहला चैप्टर है। इसमें दिया था प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या है जिन्हें गिनती के रूप में लिखा जा सके, जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनाइट तक। अगर वो ऐसी संख्या आ रही है तो हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या या नंबर, नेचुरल नंबर। अगर पूछ दे कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या हमारा क्या है? 1 होगा। पूछे सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या कौन है, तो आप कहेंगे इन्फिनाइट होगा। फिर वैसे कंडीशन आता है आपका पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें वे प्राकृतिक संख्या जिसमें जीरो सहित हो, जिसमें जीरो हो उसे क्या कहेंगे? जिसके आगे जीरो लगा हो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या या होल नंबर। और इसका डेफिनेशन पूछ दे कि ये बताइए कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? सबसे छोटा पूर्ण संख्या जीरो है और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या इन्फिनाइट है। यहां तक किसी दिक्कत पर पूर्ण संख्या को किससे दर्शाया जाता है? तो आप कहेंगे पूर्ण संख्या को आप क्यू के माध्यम से दर्शाएंगे, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या को एन के माध्यम से दर्शाएंगे, और पूछ दे पूर्णांक को जेड के माध्यम से दर्शाएंगे, और पूछ दे कि परमेय संख्या को कैपिटल क्यू के माध्यम से दर्शाएंगे, और पूछ दे अपरमेय संख्या को कैपिटल आई के माध्यम से दर्शाएंगे। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। आई होप कि इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ना परेशानी हुई होगी। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक और चीज विस्तार में बताएंगे और इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।